मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा है, जानने को जिज्ञासा है कि जैसे कि निराकार शब्द प्रयोग होता है, तो निराकार का अर्थ क्या होता है? निराकार का अर्थ यह होता है कि सारे जो भी गुण है वो सारे गुण उन्हीं से निकले। आकार यानी गुण आकार, और गुण का जो बात कर रहे हैं वो गुण माने प्रकृति है या कोई गुण अलग ही है? वेदों में या स्वामी नीलकंठ वर्णी का मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, तो उन्होंने एक ही प्रश्न में बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, बड़ा प्रभावित हो गया था। तो आप भी थोड़ा सा हमको कहिए, थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करिए। मेरे अंदर ये बहुत जिज्ञासा जानने के लिए है कि ऐसा क्या है, यानी गुण क्या है या निराकार क्या है? अच्छा जी, तो एक तो आप कह रहे थे कि वो नीलकर्णी जी या किनके आप अनुयायी है, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बताया है, तो हम चाहेंगे बता सकें तो एक दो वाक्यों में उनकी मुख्य बात को आप कह दें तो अन्य लोग भी लाभान्वित हों, तो हो सकता है हमें अपनी बात कहने में और सरलता हो जाए। उनका वाक्य है कि निराकार, उनका एक वाक्य कि भगवान कभी भी अगुण और जिसका रूप ना हो वो भगवान हो ही नहीं सकता। यानी जिसने हमें बनाया, इस भौतिक संसार को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, उसका भी तो रूप होगा। इस ऐसा शब्द आता है, मैंने ईश्वर ने देखा। ईश्वर ने फिर क्या देखा? ईश्वर की क्या आंखें ही थी या कुछ शरीर नहीं होगा? विराट पुरुष की बात की थी, पूरे ब्रह्मांड की बात की उन्होंने, बनाए पूरा ब्रह्मांड क्या बताया? वो पेट है, सूरज और तारा उनकी आंखें है। तो हम कैसे ऐसा संदेह पाल लेते हैं मन में कि वो निराकार है? निराकार माने एक अर्थ बताया कि सारे गुण उनसे ही निकले हैं, सारी आकार उनसे ही निकले हैं, सारी जो भौतिक संसार जो हम देखते हैं उनका, तो वो कैसे निराकार हो सकता है? वो तो है। जी, अब आपकी बात पूरी हो गई। ये माइक ना, हाँ, अब बात समझ में आ गई, इसको समझा जा सकता है। एक तो हमारा निवेदन ये है कि हो सके तो वेद को पढ़ें। वेद को पढ़ने का आशय आप कहेंगे अरे भाई अभी चारों वेद जब पढ़ लेंगे तब आपसे बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वेद के किसी अंश को कहीं से पढ़ना तो प्रारंभ करें। आप चारों वेदों के विद्वान हो जाएंगे, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं, प्रारंभ करेंगे तो एक दिन हो भी जाएंगे, परंतु कहीं से कुछ अंश ही पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, प्रयास करें। तो जब आपका वेद में विषय प्रवेश हो जाएगा तो ये बात पूरी हो गई। आपकी बात से ये तो निश्चित हो गया कि आपने वेद के विषय में सुना है, और मुझे ऐसा लगा कि मूल रूप में वेद को आपने नहीं पढ़ा, अन्यथा इस तरह के प्रश्न संभवतः आप समाधान स्वयं कर देते। वैसे आप स्वाध्यायशील चिंतनशील व्यक्ति हैं, ये मुझे अच्छा लगा। निराकार का जो भाव है इसको यूं समझिए कि वो चूंकि सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो उसको हम किस आकार में बांध दें? जैसे अगर तुलना करना ही चाहें, वैसे तो वह तुलनीय है, उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। यदि आप इस आकाश को देखें, अब आकाश का आप कौन सा आकार बता सकते हैं? वो आकार है या नहीं? आकाश में सूर्य चंद्र तारे आदि जो भी हैं उनका तो एक आकार समझ में आता है, सबका गोलाकार ही है और सब अपने मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं। परंतु जिस आकाश में ये सब अवस्थित हैं, उस आकाश का आप क्या आकार बताएंगे? हमारी अपनी अल्प बुद्धि के लिए आकाश को कुछ देर के लिए इस निराकार भाव को समझने के लिए आप मान सकते हैं कि जैसे आकाश है वो निराकार ही है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। तो एक तो निराकार का भाव ये है कि वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वोत्र है, सर्वत्र है। तो उसको हम किस आकार में बांधे कि भाई वो गोलाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, या कोई भी आकार जो कल्पना करें हम, तो चूंकि सर्वव्यापी है इसलिए उसके किसी ऐसे आकार की कल्पना नहीं कर सकते।
सूर्य कितना भी बड़ा हो, उसका एक आकार है, निश्चित है, तो उसकी एक परिधि सीमा भी हो गई कि भाई इस आकार में सूर्य है, उसके पश्चात सूर्य नहीं है, अन्य आकाश बहुत बड़ा है, सूर्य उसमें बहुत एक छोटा सा बिंदु है, पृथ्वी की तो बात ही क्या करनी। तो निराकार ये है क्योंकि वो अनादि है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, सर्वत्र है, तो इतना विराट व्यापक है, तो वो निराकार हो गया। एक तो निराकार की धारणा ये है, जब भी हम किसी आकार की बात करेंगे तो वो सीमित हो जाएगा, वो सर्वव्यापी नहीं रह पाएगा, एक बात। दूसरा, निराकार का एक रूप ले सकते हैं, जैसे जल है या वायु है, इसका क्या आकार है? जो ठोस पदार्थ है वो तो आप कह सकते हैं कि भाई पहाड़ का आकार ये है ना, बहुत विशाल संरचना है, पहाड़ का आकार आप कुछ बता सकते हैं बना करके, मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं का या पशुओं का आकार बना सकते हैं, घोड़ा हाथी आदि का आकार होता है, पर्वत का आकार होता है, सूर्य चंद्र आदि का आकार होता है, परंतु ये वायु का आकार क्या है? आकाश की तुलना में बहुत छोटी बात है वायु, यह भी निराकार हो गया। कहते हैं जिस पात्र में रखो उसके पूरा आकार ग्रहण कर लेगा, है ना, जिस भी पात्र में है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आप कहते हैं त्रिआयामी संरचना, वो वायु पूरे को आपूरित कर देगी। वही जल को भी कहते हैं द्विआयाम, दो आयाम तो ले ही लेगी, लंबाई चौड़ाई तो जल भर ही देगा, जिस भी पात्र में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। आप लोटे में रखेंगे तो लोटे का आकार, बाल्टी में रख दें तो बाल्टी का आकार, तो जल का अपना कोई आकार नहीं है, एक अर्थ में आप जल को भी निराकार कह सकते हैं। लेकिन जब आप किसी पात्र में रखते हैं, एक घड़े में जल रखा है तो जल का आकार उस घड़े जैसा है, आप कह सकते हैं यहाँ पर जल जो है घड़े के आकार का है क्योंकि घड़े में है, और वही घड़े का जल जब आप किसी दूसरे पात्र में रखेंगे तो उसका आकार वैसा हो जाएगा। तो निराकार का एक भाव यह समझें कि वो चूंकि आकाश से भी अधिक सर्वव्यापक कहा जाता है, तो वो सर्वव्यापक स्वरूप है, तो उसका कोई आकार हम गोलाकार, घनाकार, आयताकार, वर्गाकार नहीं बता सकते। और दूसरा, जैसा कि हमने कहा जल या वायु में भी व्यापकता का कुछ भाव है, तो उसको भी एक निश्चित आकार नहीं कि आपने हाथी जहां भी रहेगा उसी आकार का रहेगा, घोड़ा जहां भी रहेगा उसी आकार का रहेगा। तो छोटे बड़े जो भी संरचनाएं हैं उनका एक अपना आकार होता है, सूर्य चंद्र आदि सब गोलाकार आकाशीय पिंड होते हैं, आदि आदि, पर्वत का अपना आकार है। तो इस रूप में जल या वायु अर्थात द्रव और वाष्प, वायु, गैस जो भी आप कहते हैं उसका आकार नहीं होता। तो ये साकार और निराकार का अंतर हमें इस रूप में समझना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, आकार में अनंत है, इसलिए उसका कोई स्वरूप आकार हम नहीं बना सकते कि वह गोलाकार, घनाकार, वर्गाकार, आयताकार आदि आदि किसी भी आकार का है। तो मेरी समझ से आकार, साकार, निराकार का ये अर्थ होता है। कुछ और विद्वानों के मत में कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात ही सत्य है, बाकी की बात ठीक नहीं है। तो आपने कहा तो मैंने अपना पक्ष रखा, आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो आपको पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, इतना हम कहते हैं कि वेद को मूल रूप से पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, पूरा ना पढ़ पाएं,